कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को अकेले बैठे हों, फोन हाथ में हो और कोई एक ड्रामा का वो सीन याद आ जाए और आंखें भर आएं बिना किसी रीजन के? मुझे पता है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 8 पाकिस्तानी ड्रामास की लिस्ट जो मुझे खुद रोनी कर गई। और मैं ड्रामेटिक टाइप नहीं हूँ, यकीन करें। ये सब ड्रामा सिर्फ लव स्टोरीज नहीं है, इनके अंदर वो दर्द है जो रियल लाइफ में होता है। बिट्रेल, जुल्म, माँ का प्यार, एक तरफ की मोहब्बत जिसको दूसरा कभी जाने नहीं पाया। तो अगर आप इमोशनल राइड के लिए तैयार हैं, चलते हैं। रैंक्ड बाय पॉपुलैरिटी नंबर 8 से शुरू करते हैं और ट्रस्ट आते आते आप संभल नहीं पाएंगे। नंबर 8 पे है कफील। और ये नाम इतना मीनिंगफुल है ना कि पहले ही सुन के दिल थोड़ा भारी हो जाता है। ये ड्रामा एक ऐसी औरत सनम की कहानी है जो एक टॉक्सिक मैरिज के अंदर घुटनों भर पानी में जिंदा है। उसका शौहर उसे कॉन्स्टेंटली गैसलाइट करता है। एक्सपीरियंस है जो पीन है वो डिसमिस कर दिया जाता है बार बार। उसे फील कराया जाता है कि वो पागल है, कि उसकी फीलिंग सच नहीं है। और ये चीज इतनी रियलिस्टिक है कि देख के दिल दुखा, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीन पे नहीं होता, हजारों घर ऐसे हैं। सनम सईद ने इस रोल में जो डेप्थ लाई है वो आपको मिरर जैसी। इमाद इरफानी का रोल इतना परफेक्टली रिटन है कि वो एक बार भी विलेन नहीं लगता, और वही सबसे ज्यादा स्कैरी है। अगर आपने कभी खुद को या किसी अपने कोई सिचुएशन में देखा हो, ये ड्रामा आपको तोड़ भी देगा और स्ट्रॉन्ग भी करेगा। नंबर 7 पे है राह गुजर। और इस नाम का मतलब ही इतना डीप है, रास्ता जिस पर आप गुजर रहे हो। जिंदगी खुद एक राह गुजर है। ये ड्रामा एक इंसान की स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी है जो ट्रेजेडी से गुजर के अपने अंदर एक नया वजूद ढूंढता है। बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, लेकिन इस ये है कि वो डिस्पेयर नहीं देता, वो एक उम्मीद देता है कि शायद ये सब गुजर भी जाएगा। जो लोग फिलोसॉफिकल ड्रामास पसंद करते हैं, जो सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं चाहते बल्कि कुछ और भी फील करना चाहते हैं, उनके लिए ये ड्रामा एक हिडन जेम है। यह आपको रोता भी है, सोच के आगे चलते रहने की हिम्मत भी देता है। नंबर 6 पे है दामे मोहब्बत। मोहब्बत का दाम यानी मोहब्बत की कीमत। और इस ड्रामा में वो कीमत बहुत भारी है। ये ट्रेडिशन अंदर की वो दुनिया दिखाता है जहाँ पर खानदान की इज्जत सबसे बड़ी होती है, चाहे इसके लिए किसी का दिल ही क्यों ना टूट जाए। सैक्रिफाइस की वो स्टोरीज जो कोई सुन नहीं पाता, वो रिश्ते जो जबरदस्ती निभाए जाते हैं। इस ड्रामा में जो इमोशनल वेट है वो ग्रेजुअली, और जब पीक पे पहुंचती है तो आप रियलाइज करते हैं कि आप कब से ग्रिप में आ गए थे। यही इस ड्रामा की असली स्ट्रेंथ है। यह आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लेता है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आपकी अपनी हुई कहानी है तो ये ड्रामा आपको कुछ ज्यादा ही लगेगा। नंबर 5 पे है जमा तकसीम। और ये नाम ही एक तंज है। जमा मतलब इकट्ठा होना, तकसीम मतलब बढ़ जाना। सब एक फिर भी सब अलग। ये ड्रामा वो मिथ तोड़ देता है कि जॉइंट फैमिली मतलब एक हैप्पी लविंग होम होता है। मावरा हुसैन और तलहा चाहूर की नई नई शादी होती है और फिर वो घर शुरू करता है उन्हें धीरे धीरे खाना। रिश्ते, पॉलिटिक्स, कंट्रोल, अनस्पोकन रूल्स, ये सब एक नई दुल्हन के इरादे और ख्वाबों को खाक कर देते हैं। जो चीज़ मुझे इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा टच करती है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी 100% विलेन नहीं है। हर कोई अपनी जगह सही है, और वही सबसे ज़्यादा दर्द देता है। जब गलत कोई भी नहीं, फिर भी सब कुछ बिखर जाता है। 30 एपिसोड्स में इन्होंने जो कहानी कही वो आपको दम नहीं लेने देती। नंबर 4 पे है मेरी जिंदगी है तू। और ये टाइटल सुन के ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इस ड्रामा शॉर्टेज नहीं होगा। ये एक लव ट्रायंगल है, लेकिन सिर्फ ट्रायंगल कहना इस ड्रामा के साथ नाइंसाफी है। यहाँ पर फैमिली इंटरफेरेंस इतनी एक्सट्रीम लेवल पे है कि कैरेक्टर्स के पास अपनी खुशी चूज करने का ऑप्शन ही। जब लव स्टोरी में सैक्रिफाइस फोर्स्ड होती है तो वो सबसे ज्यादा दर्द देती है। रहमा जमान ने अपना रोल इतनी शिद्दत से जिया है कि एक सीन में उन्हें देख के दिल दर्द करता है। और वो मेलनकॉलिक ओएसटी, वो तो बस ज़हनी रहता है। ये ड्रामा मुझे पर्सनली ऐसा लगता था जैसे चेस्ट पे कुछ भारी रखा हुआ हो, और वो फीलिंग लास्ट एपिसोड के बाद भी नहीं गई। नंबर 3 पे आता है माँ। और सच बोलूं तो इस एक लफ्ज के साथ ही कितने लोग इमोशनल, बस ये एक लफ्ज और आंखें भर आती हैं। ये ड्रामा एक माँ की कहानी है जो अपनी जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए जीती रही, उनके लिए खाना पकाया, उनके लिए ख्वाबों को दफन किया, उनके लिए अपनी खुशियां भूल गई। और फिर एक वक्त आता है जब वो बच्चे ही उसे भूल जाते हैं। बुढ़ापा आता है और साथ आता है अकेलापन। घर में सब होते हैं, फिर भी वो अकेली होती है। कोई पूछता नहीं कि आज खाना खाया, कोई नहीं पूछता कि नींद आई। वही माँ जो कभी रात भर जागती थी जब बच्चे, आज खुद बीमार है और कोई पास नहीं बैठता। ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि बात करते वक्त भी गला भर आता है। इस ड्रामा ने पाकिस्तानी ड्रामा का एक बेंचमार्क सेट किया था, और आज भी जो लोग इसे देखते हैं वो अपनी माँ को कॉल करते हैं एपिसोड खत्म होते ही। यकीन ना हो तो ट्राई करें। जो माँ से दूर हैं, जिनकी माँ नहीं रही, जिनकी घर में ये सिचुएशन है, ये सब के लिए ड्रामा कुछ अलग ही लेवल पे है। माँ का जो दर्द है वो यूनिवर्सल है। बॉर्डर्स नहीं होते उस दर्द के, लैंग्वेज नहीं होती, और यही इस ड्रामा को इमॉर्टल बनाता है। नंबर 2 पे है एक और पाकीज़ा। और ये नाम डिलिब्रेट रखा गया है,
क्योंकि पाकीज़ा का मतलब ड्रामा पूछता है कि आज के डिजिटल दौर में किसी की पाकी उसे खुद कैसे प्रोटेक्ट करे जब दुनिया उसे बर्बाद करने पे तुली हो। ये ड्रामा साइबर हरासमेंट पे बना है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज हर दूसरी लड़की फेस करती है, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। पाकीज़ा और फराज की जिंदगी तब तबाह हो जाती है जब एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाती है और फिर उन्हें एक ऑनर मैरिज के अंदर जैसे उनका कोई कसूर था। सहर खान और गोहर रशीद की केमिस्ट्री और कॉन्फ्लिक्ट इतनी पावरफुल है कि आप एक बार देखना शुरू करें तो रुक नहीं सकते। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, ये एक जरूरी कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। और मेरी राय में आज के टाइम में ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामा है जो एयरिंग पे है। जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा ये कि ये विक्टिम को वीक नहीं दिखाता, ये उसकी फाइट दिखाता है। और नंबर 1 पे है सारा आपी। अब आप पूछेंगे इतने पावरफुल ड्रामास के बीच में ये नंबर 1 क्यों? क्योंकि कुछ ड्रामास होते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं और कुछ होते हैं जो आपके अंदर की कोई पुरानी चीज जगा देते हैं। सारा आपी दूसरी वाली कैटेगरी में है। सारा एक ऐसी औरत है जो अपने पूरे घर की नींव है, सबकी जरूरत है, सबकी प्रॉब्लम, सबका बोझ उठाती है, लेकिन जब उसकी अपनी जिंदगी में तूफान आता है तो वो अकेले खड़ी होती है। सवेरा नदीम ने इस रोल में एक ऐसी औरत को जिया है जो सबको थाम के रखती है और खुद भी टूट रही है। समी खान का रोल उसके साथ एक ऐसी डायनामिक क्रिएट करता है जो कभी सिंपल नहीं होती, और यही इस ड्रामा की ताकत है। सब कुछ नुआंस्ड है, सब कुछ रियल लगता है। ये ड्रामा अभी चल रहा है और मैं पर्सनली ये देखने के बाद रहती हूँ। ये वो साइन है कि कोई चीज़ आपको एक्चुअली टच कर गई है। वो औरतें जो सबके लिए जीती हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाती, उनके लिए ये ड्रामा एक लव लेटर है। तो ये थे आज के टॉप 8 पाकिस्तानी इमोशनल ड्रामास जो आपको रुला भी देंगे, सोचने पे मजबूर भी कर देंगे और शायद किसी अपने को एक फ़ोन कॉल करने पे भी। अगर आप मुझसे पूछें कि इनमें से पर्सनल फेवरेट कौन सा था, तो ऑनेस्टली पाकीज़ा ने मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया। कुछ चीज़ें स्क्रीन पे नहीं दिखती, वो सीधी दिल में उतरती हैं। आपने कौन सा ड्रामा देखा है या कौन सा अभी देखने का प्लान है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई ऐसा ड्रामा है जो मैं मिस कर गई हूँ तो वो भी शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्त भी पाकिस्तानी ड्रामास का दीवाना है तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, और हाँ, अपनी माँ को कॉल करें आज।